हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आगा खान बोर्ड का जो पार्ट 2 है यानी सेकेंड ईयर है उसका चैप्टर नंबर 11 जो है उसका 11.1.2 जो एसएलओ है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। और इसका सब्जेक्ट है एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेस है सी प्लस प्लस की। तो इसमें सबसे पहले तो मैं एक सैम्पल प्रोग्राम छोटा सा एक बनाया हुआ है आपके लिए, वो यहाँ पे मैं इंक्लूड करवा रहा हूँ। तो सबसे ऊपर जो है हेडर फाइल्स इंक्लूड होती हैं हैश सिंबल के जरिए से। हैश सिंबल लिखते हैं, उसके बाद इंक्लूड लिखते हैं, उसके बाद एंगल ब्रैकेट, उसके बाद हेडर फाइल का नाम। जो भी हेडर फाइल आपने लिखी हो उसका नाम लिखा है, जैसे आईओ स्ट्रीम है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इसमें कमेंट्स में आगे ये कमेंट होते हैं। ये आगे हम जाके देखेंगे कमेंट्स हमने किस टाइप कितने टाइप के हैं और कैसे कैसे हम कमेंट कर सकते हैं। इंक्लूड द iostream लाइब्रेरी फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। तो जो हैश सिंबल इंक्लूड है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है बेसिकली। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब होता है कि प्री प्रोसेसर से पहले इसको रन होना है इस कोड ने जो इस फाइल में पड़ा हुआ है, यानी iostream में जो कोड पड़ा हुआ है बेसिकली क्या चीज़ पड़ी हुई है। फाइल जो आगे फंक्शन यूज होने हैं मेन फंक्शन में, और उसकी जो डेक्लेरेशन और डेफिनेशन वगैरह इसमें पड़ी हुई हैं। इसके बाद हम एक लाइन लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो ये अलाउ करती है हमें अलाउ यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नेम्स विदाउट द एसटीडी कॉलन कॉलन प्रीफिक्स। तो बजाय इसके कि हर जो हम यूज़ करेंगे सी आउट या एंड लाइन या जो भी, और उसके उससे पहले हम एसटीडी लगाएंगे और कॉलन कॉलन लगाएंगे, तो उसके उसको कोड को मुख्तसर करने के लिए हम सिर्फ एक लाइन ऊपर लिख देते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और इसके बाद एसटीडी कॉलन कॉलन यानी ये वाला जो कोड है ये लिखने की हमें ज़रूरत दोबारा नहीं होती। जैसे यहाँ पे देखें अंडरलाइन लिखा हुआ है, इस ENDL लिखा हुआ है, उसके बाद कॉल सेमी कॉलन है। इससे पहले हमें एसटीडी कॉलन कॉलन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ऊपर जो है यूजिंग नेम से एसटीडी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, इंटीजर मेन लिखा है जैसा, और उसकी पेरेंथेसिस होती है, फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू होती है। और ये देखें कमेंट लिखा हुआ है डिफाइन द मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन है वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस। ठीक है, दिस इज अ कमेंट एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग लाइन। उसके बाद आप देखें सी आउट है हेलो वर्ल्ड। आपने प्रिंट करवाया है, डिस्प्ले करवाया है यूजर को हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर। तो ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगी, लाइन ऑफ कोड ये करेगी कि आउटपुट कराएगी, इस कोड को डिस्प्ले करवाएगी स्क्रीन के ऊपर। और चूंकि आखिर में ENDL इसको मैनिपुलेटर कहते हैं, हम आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे मैनिपुलेटर। तो मैनिपुलेटर जो है इसकी जगह पे आप एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैनिपुलेटर आपने यूज़ किया तो इसका मतलब ये एंड लाइन का मतलब ये है कि जब ये आउटपुट हो जाए, हेलो वर्ड लिखा जाए स्क्रीन के ऊपर, तो अगली लाइन पे चले जाओ, यानी कर्सर आपका अगली लाइन पे फिर ब्लिंक करेगा। तो उसके बाद आखिर में हम लिखते हैं रिटर्न जीरो, जो कि इंडिकेट सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम टू बी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। उसके बाद आपके पास आती है इसकी डेफिनेशन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर इंस्ट्रक्शन डेटा प्रोसेस्ड बाय द प्री प्रोसेसर बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ द कोड begin. They are used to include files, define constants, and conditionally compile code. तो कॉमन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं उनमें इंक्लूड होता है यूज। ठीक है, डिफाइन है, इफ डेफ है, इफ एंड डेफ है। अब ये डिफाइन जो है ये कहाँ पे यूज होता है, यूज टू डिफाइन कांस्टेंट और मैक्रोस बनाने के लिए। और सिंपल इंक्लूड जो है हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होता है, हेडर कंटेनिंग डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन क्लास एंड अदर। ये आप बात हो चुकी है पहले। तो ये तीन किस्म की जो इसको डेफ कहते हैं, इफ डेफ या इफ एंड डेफ या एंड इफ जो है डेफ, ये जो है बेसिकली कंडीशन कंपाइलेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया है इसकी मेन फंक्शन की डेफिनेशन।
तो मेन फंक्शन वो फंक्शन है जहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। बेसिकली द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट of a C++ program. It is where the execution of the program begins. Every C++ program must have a main function, यानी मेन फंक्शन का होना हर C++ प्रोग्राम में कंपलसरी है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स है रिटर्न टाइप typically integer which signifies the return status of the program. Returning 0 generally indicate that the program ended successfully. तो रिटर्न टाइप जो है रिटर्न 0 जब आप लिखते हैं तो आप उसमें ये देते हैं। और पैरामीटर कैन ऑप्शनली इंक्लूड पैरामीटर्स इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है। बॉडी ऑफ द प्रोग्राम की डेफिनेशन ये है कि जो भी कोड आप उसमें लिखेंगे वो एज इट इज जो है सीक्वेंस के साथ वो रन होगा। द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम कंटेन द एक्चुअल कोड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। इट इज इंक्लोड विद सॉरी इट इज इनक्लोज्ड विद इन द करली बेसिस, यानी ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं, एंड इज वेयर यू राइट द लॉजिक फॉर द प्रोग्राम। उसके बाद आपके पास कंपोनेंट्स हैं। इसमें स्टेटमेंट आ जाती है, कमेंट्स आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट जो है इंस्ट्रक्शन है, जैसे मैं बता रहा था आपको कि लैंग्वेज में जो सेंटेंस लिखते हैं वो एक स्टेटमेंट समझ लें आप इसको। उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं तो यहाँ पे आप सेमी कॉलन लगाएंगे। तो उसके बाद कमेंट है। कमेंट क्या होते हैं? यूज टू एक्सप्लेन द कोड, दे डू नॉट अफेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कंपाइलर इसको कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। ये आपका रीडेबिलिटी पर्पस के लिए आप इसको लगाते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आप कोई प्रोग्राम आपने 6 माह पहले लिखा है तो आपको पता नहीं चल रहा कि प्रोग्राम का मकसद क्या था, तो ऊपर आप सबसे ऊपर उसमें कमेंट कर देंगे कि जिस प्रोग्राम ये आपका प्रोग्राम था कि आपने एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है ये फाइंड आउट करना था, या ड्रा करना था सर्कल स्क्रीन के ऊपर, तो कुछ भी कमेंट हो सकते हैं। तो आखिर में दोबारा से वही प्रोग्राम जो है सैम्पल प्रोग्राम वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं यानी अब आपको ये पता चल गया है कि प्रोग्राम के हिस्से कितने हैं। बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्रोग्राम के हिस्से कौन से हैं? पहला हिस्सा ये है कि आपने हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है। उसके बाद आपने लिखना है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद इंटीजर मेन से स्टार्ट करना है आपने, और आपने करली ब्रेसेस रूल लगानी है और करली ब्रेसेस को बाद में ऐड करना है। और उस ऐड करने से पहले आपने रिटर्न जीरो का रिजर्व ये रिटर्न जीरो जो है स्टेटमेंट ये लिखनी है। और in between these curly braces you will write the code that will execute sequentially। एक सीक्वेंस में जो कोड आप लिखा गया होगा, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, वो उसी नंबर ऑर्डर में जो है वो वन बाय वन करके एग्जीक्यूट होगी। जैसे अभी देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट हेलो वर्ल्ड एंड लाइन। उसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट बाय बाय एंड लाइन। तो अब वो दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन पहले हेलो वर्ल्ड होगी, फिर उसके बाद बाय बाय वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है आपको ये एस एल भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।